नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज KDI का नया बैंक्वेट हॉल का लॉन्चिंग, उसी पर आज केनाई पास इंजीनियरिंग के कुछ बच्चों का गेट टुगेदर पार्टी। आई जानते हैं इस टाइम का क्या प्रोग्राम है, पूरा लेखा जोखा जानते हैं। केनाई के साथ इस टाइम हमारे HOD साहब भी मौजूद हैं और भी कई टीचर मौजूद हैं, जानते हैं पूरा काम क्या है। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम राघवेंद्र त्रिपाठी है। मैं कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और जो ये कार्यक्रम हम लोगों ने आज ऑर्गेनाइज़ किया है, तो कमला नेहरू संस्थान की जो मूल भावना थी वो ये थी कि सभी को बराबर का मौका मिल पाए शिक्षा का। और शिक्षा का मौका बराबर का तभी मिल सकता है जब आपके पास उचित सूचनाएं हों। तो उन उचित सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाने के लिए हम सुल्तानपुर शहर में 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे तमाम एजुकेटर्स को इकट्ठा करते हैं। उनको अपने संस्थान में चल रहे पाठ्यक्रमों की, उससे संबंधित और भी जो डिटेल्स होती हैं वो उनको पहुंचाते हैं, जिससे वो अपने यहाँ पढ़ रहे छात्राओं को इसकी सूचना दे सकें कि वहाँ पर इंजीनियरिंग के कौन कौन से पाठ्यक्रम चल रहे हैं और क्या नया है, कैसे बाहर जा कर के जो दिल्ली और नोएडा में मशरूमिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके नाम पर धनुगाही चल रही है, उससे कैसे बचें, स्वयं को कैसे बचाएं, और एक बेहतर शिक्षा का विकल्प कमला नेहरू संस्थान है, वहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में पूरी डिटेल्स देते हैं। यही कार्यक्रम स्टूडेंट उनकी बातें हैं या कि जो और भी बाहर के स्टूडेंट की बातें? जो भी बाहर के हैं, जो भी 12वीं इस साल पास किए हैं। स्थान कहाँ पर ही जाएंगे? जो 12वीं पास किए हुए बच्चे हैं वो सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, जो 12वीं पास किए हुए बच्चे हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 45% या उससे अधिक नंबर है, वो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए पात्र हैं। और अपने यहाँ इंजीनियरिंग के 3 पाठ्यक्रम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये 3 पाठ्यक्रम संचालित हैं। संस्थान 2008 से इंजीनियरिंग करवा रहा है और बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम रखते हैं। हमारे यहाँ से पास आउट जो एलुमिनाइज हैं, और संस्थान प्रबंधक और शहर विधायक माननीय श्री विनोद सिंह जी ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि हर बच्चे के लिए इंजीनियरिंग अफोर्डेबल हो। जैसे अगर कोई नहीं जानता है तो उसको ये लगता है कि इंजीनियरिंग पढ़ पाना मेरे लिए बड़ा महंगा कोर्स होगा। इसी बीच मौजूद HOD साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं आखिर केनाई क्यों चुना जाए, यहाँ के स्टूडेंट आखिर केनाई क्यों जाए? एक्चुअली कई मायने में अगर हम लोग देखें तो जहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट ये स्थापित है, ये हाईवे पर है और जहाँ रीचेबिलिटी आसानी से हो सकती है बच्चों की। और दूसरी जो अहम बात वो ये है कि ये बहुत चीपेस्ट है इस पूरे जोन में। अगर यूपी में देखा जाए, ईस्टर्न यूपी में, तो ये सबसे चीपेस्ट कॉलेज है। और यहाँ पर जो अनुभवी हमारे शिक्षक हैं वो एटलीस्ट सब काफ़ी करीब 15 साल से यहाँ पर है, नियर अबाउट, जो कि टीचिंग में कार्यरत हैं। तो यहाँ की टीचिंग व्यवस्था और जो एमिनिटीज़ हैं, जैसे वेस्ट फैसिलिटीज़ है, और अगर बच्चों को कोई दिक्कत आ जाती है, परेशानी आती है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है। तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने का ये बहुत जल्दी से जो हम जिसका सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है आपके फरीदपुर कॉलेज में या फिर केनाई में, जो बाहर के स्टूडेंट आ रहे हैं उनको हॉस्टल में बहुत दिक्कत है, बहुत महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव है। इसका कोई खास इंतजाम नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर अभी आप बाहर जा कर के आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं उनको 65,000 नियर अबाउट उनकी है, जिसमें से उनके रहने की और खाने की, और यहाँ तक कि अगर वहाँ से शहर उनको आना होता है तो बेस्ट फैसिलिटी भी हम लोग देते हैं। तो इतना हमारे ख्याल से इतना चीपेस्ट और जगहों पर तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो और लोगों और जगह पर देखेंगे तो हम लोग करीब 1 लाख अबव जो है इसकी कीमत है नियर अबाउट। तो केनाई के आसपास के पूरे इलाके में एक हॉस्टल के जैसा माहौल बन गया है, होटल जैसा रूप हो चुका है वहाँ पर। जी, आए दिन कुछ ना कुछ पंगा होता है। इस पर कोई अंकुश लगाने का कोई आपके विधायक साहब का कदम उठाते ही नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा जो रूल रेगुलेशंस है हमारे कैंपस के अंदर है। हाँ, हमारे छात्र जो बाहर रह रहे हैं, वो अगर ऐसी कोई घटना हम लोगों को मिलती है कि ऐसी कोई बात हो गई है, तो निश्चित रूप से कार्यवाही हम लोग कॉलेज के अंदर करते हैं ऐसे बच्चों की। लेकिन ऐसा कुछ तो हमारे संज्ञान में आता नहीं है। जनरली अगर कभी आ भी गया ऐसा कुछ, तो निश्चित रूप से
वो दंडित किया जाता है हमारे कॉलेज कैंपस में। लेकिन कॉलेज कैंपस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाहर बच्चे अगर करते हैं और अभी कॉलेज आवर के बाद करते हैं तो फिर उसके बाद भाई हम लोगों का उस पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग अगर पता चल जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई कानूनी करते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली गर्ल्स कहीं ना कहीं से हॉस्टल से बाहर हॉस्टल ले रखा उन्होंने, हाँ जी, रखा है, ठीक। जी जी। तो उनकी कोई ऐसी काउंसलिंग क्यों नहीं होती कि वो स्टूडेंट केनाई के कैंपस में रहें? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी हॉस्टल की फैसिलिटी हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ KBK में ऑर्गेनाइज है, और एक नर्सिंग में है, नर्सिंग का भी हमारा गर्ल्स हॉस्टल है। तो जहाँ तक जितना संभव हो सकता है गर्ल्स हॉस्टल 2 बने हुए हैं और जनरली वो फुल हो जाते हैं। तो जब फुल हो जाते हैं तो इसके अलावा जब सीटें नहीं रहती हैं तो उनको बाहर लेना पड़ता है। तो अब एक्सेस अमाउंट पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा और गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल और एक नया बन सके। चलिए ठीक है, आज गेट टुगेदर की जो पार्टी है इसके बारे में कुछ बता दें आप विस्तार से फिर से। एक्चुअली ये जो गेट टुगेदर पार्टी है तो इसमें हमारे दूर इसी शहर से ही जनरली आए हुए हमारे कोचिंग्स के और इंस्टीट्यूशंस के कुछ हमारे अध्यापक गण हैं, जिनसे हमारे द्वारा उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमारे यहाँ ये कोर्स हैं, आप अपने बच्चों को उनको बताइए और ये सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ प्राइस है, कॉस्ट है बच्चों की पढ़ने की, अलग अलग इतने कोर्सेस हैं। तो उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं और ये सारी जानकारी ये डिसेमिनेट बच्चों को करते हैं। बारे में सर आप बताइए अपना नाम। नमस्ते, मेरा नाम मनोज भार्गव है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर केनाई PSS HS डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे यहाँ पर लगभग 6 साल हो गया काम करते हुए। केनाई PSS का जो इंजीनियरिंग विंग है जिसमें हम लोग बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पॉलीटेक्निक और BTech इंजीनियरिंग कोर्स चलता है, ये दोनों। कुछ खास बात बताइए आप। जो खास बात ये है कि सबसे पहली बात तो केनाई PSS जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है ये एक इसका पार्ट है। और सुल्तानपुर में किसी भी परिवार में अगर आप जाएंगे तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके परिवार का कोई पर्सन कभी केनाई PSS में ना पढ़ा हो, और नाम ही इतना बड़ा है। और दूसरी चीज़ एकेडमिक में केनाई PSS बहुत वर्षों से काम कर रहा है और तकनीकी शिक्षा में KNIT भी मेन कैंपस में है। और ये आपका मैनेजमेंट का केनाई PSS इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें BTech में आपका मैकेनिकल हो गया, CS हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गई। पॉलिटेक्निक में सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 ब्रांचेज हमारे यहाँ चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं जो भी कंप्लीट कर रहे हैं उनको हम लोग प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कंपनियाँ हमारे यहाँ आ रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल में लगभग 100% प्लेसमेंट हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ के बच्चे जो यहाँ के हैं, इवन मैं आपको बताऊँ प्रतापगढ़ हो गया, अयोध्या हो गया, आपका इधर बनारस तक के, जौनपुर के बच्चे भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, लखनऊ के बच्चे भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। सुविधाएं एकदम हर प्रकार की हमारे यहाँ हैं। जैसे अभी आप हॉस्टल की बात कर रहे थे, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कई हॉस्टल्स हैं। ये रहे केनाई PSS की बातें जो पूरी तरीके से थैंक यू चल रहे हैं, संचालित है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।